हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। स्मार्ट गूगल के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं। जो बच्चे की रैंक अच्छी आई हुई है या फिर जो बच्चे पास मार्क्स लाए हुए हैं उन सब से मिला जाएगा। आप लोगों को आज ये भी अनाउंसमेंट करा ही देते हैं हम लोग कि जो भी बच्चे स्मार्ट गूगल से पढ़े हुए थे सबके लिए एक सफलता मीटिंग जो है वो रखी जाएगी, तो आप लोग को अपडेट आगे दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी बिहार पैरामेडिकल एवं बिहार पॉलिटेक्निक की रैंक है, यानी कि कट ऑफ रैंक है, कट ऑफ लिस्ट है 2026 के लिए, वो आ चुकी है। आइए उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। जो पीछे दिख रही है आपको ये कॉलेज की लिस्ट है। कितने कॉलेजेस बिहार में, ये सबकी लिस्ट है। कितने ब्रांचेस है, कितने कोर्सेस है बिहार में, ये सबकी लिस्ट है। और सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपका ज़्यादा रैंक है तो फिर आपको कौन सा कोर्स मिलनी चाहिए या कौन सा कोर्स चूज करेंगे जिससे आपको कॉलेज मिल पाएगी। ज़्यादा रैंक है आपका तो आप कौन सा कॉलेज चुनेंगे जिससे आपको कॉलेज मिल पाएगी। तो सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा भी करेंगे। और 2025 में कितने रैंक वालों का जीएनएम में एडमिशन हुआ था, कितने रैंक वालों का एएनएम में एडमिशन हुआ था, या फिर कितने रैंक वालों को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस मिला था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फाइनली आप लोग देखोगे बाबू, जो आपका कट ऑफ लिस्ट है बाबू 2025 का 2026 का दोनों का मिला के हम बताएंगे। पहले आपको 2025 का समझा देंगे, फिर जाके 2026 का समझाएंगे। अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे देखोगे जो कट ऑफ लिस्ट है 2026 के लिए, ये बीसीसी का प्रोस्पेक्टिव है। इसको स्क्रॉल करोगे आप लोग तो नीचे यहाँ पे आओगे। ओके, जब यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे देन आप लोग को ये देखने के लिए मिल जाएगा ये कट ऑफ लिस्ट। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस है, कितने हैं सर जी पॉलिटेक्निक की कॉलेजेस। और कॉलेजेस में अप्रोक्स देखो 45 जो कॉलेजेस, सॉरी 44 जो कॉलेजेस है, ये आपकी क्या है, पॉलिटेक्निक की कॉलेज है जिसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रत्येक कॉलेज में आपका अप्रोक्स 300 सीटें रहती है, किसी में 250 रहती है, किसी में 300 सीटें रहती है। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर आप लोग देखोगे 16,000 है ना। 16,000 सीटें कितनी सर, पॉलिटेक्निक की। इनके अलावा जो पॉलिटेक्निक की सीटें हैं, पॉलिटेक्निक की जो कॉलेज है ओवरऑल बिहार में, पूरे बिहार में, ये आप लोग देखोगे वुमेन जो पॉलिटेक्निक का स्पेशल कॉलेज है वो कितनी है आपकी, 720 सीटें हैं। इसमें से अप्रोक्स आपका 3 से 4 कॉलेजेस है, तो कुल मिला के आप लोग 20,000 तक जो है सीटें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ये आप लोग को इसलिए हम समझा रहे हैं ताकि आप लोग कट ऑफ समझ पाओ। जब तक आपको कट ऑफ बताएंगे तो आपको समझ में भी आएगी। और इस बार बहुत सारी कॉलेजेस बढ़ी हुई है बिहार पैरामेडिकल वालों के लिए, तो दोगुना खुशी की बात है कि आपका अगर इस बार रैंक ज़्यादा भी है तो आपको अच्छी अच्छी कॉलेज, अच्छी अच्छी कोर्सेस मिल पाएगी 2025 की तुलना में। हम उस पर भी कट ऑफ पे भी बात करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए। आइए पैरामेडिकल की कॉलेजेस का लिस्ट आप लोग देखो, ये जितने पीले कलर में दिख रहे हैं बाबू ये सारे न्यू कॉलेजेस है। इसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा करें। जितने भी देखो ये सारे के सारे न्यू कॉलेजेस जुड़े हुए हैं। 130 नंबर तक आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनएम की कॉलेजेस दी, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखोगे आप लोग ये ड्रेसर कोर्सेस है। ड्रेसर की भी जो कुछ कॉलेजेस है, ड्रेसर की 4 से 5 कॉलेजेस बढ़ी हुई है। यहाँ पर एएनएम की जो कॉलेजेस बढ़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेजेस, 7 कॉलेज बढ़ी हुई है। और 7 कॉलेजों में से 60 सीटें हैं, तो सत्संग 42 यानी 420 सीटें यहाँ पर बढ़ने का काम हुआ है। 420 सीटें बढ़ गई मतलब आपका जो कट ऑफ जाएगी दोगुना भागेगी, यानी कि 1,000 कट ऑफ ज्यादा भागे आपकी एएनएम की। इसी तरह से कट ऑफ भागती है। आप लोग देखोगे यहाँ पर, अभी डिटेल से बात करेंगे, वो बस हमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा अगर आप लोग देखने का कोशिश करोगे तो यहाँ पर एएनएम की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो अभी आपकी पॉलिटेक्निक की ही दिख गई है। जीएनएम देख लेते हैं हम लोग। एएनएम के आप लोग देखें 4 से 5 कॉलेजेस बढ़ी है बाबू। अब आपको लोगों को क्या करते हैं, हम जीएनएम को भी बता देते हैं, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स में समझाने का हम लोग कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। चलो जस्ट अ सेकेंड, जीएनएम की भी कॉलेज की जो सीटें हैं वो भी निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। जीएनएम की कितनी सीटें भाई साहब, इतनी बढ़ी हुई है। आ जाओ जीएनएम। ये तो लैब टेक्नीशियन की आ गई। लैब टेक्नीशियन, ओटी, ये सब जो कोर्सेज बच्चे लेना चाहते हैं उसकी देखो जीएनएम की 1 2 3 4 5 ये भी बहुत सारी सीटें बढ़ी हुई है। कितनी सीटें बढ़ी हुई है, कौन कौन से कॉलेजेस बढ़ी हुई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आप लोग ये जान लो कि 2025 का जो कट ऑफ है वो कितना गया था, कितने रैंक वालों का कहाँ तक एडमिशन हुआ था वो आप लोग समझ लो पहले। कितने रैंक वालों का कौन सा कोर्सेस में एडमिशन हुआ तो वो समझ लो पहले, ठीक है। हम लोग किस पे बात करेंगे, कट
कट ऑफ लिस्ट 2026 जो आई हुई उस पर बात कर लेंगे हम लोग, और आपके रैंक के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको कौन सा कोर्स, आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, वो आप लोग समझ लोगे 2 सेकंड के अंदर। नहीं भाई साहब, एटलीस्ट 10 मिनट तो लगेगी समझने में आपको। और बहुत सी सीटें बढ़ गई है, कौन कौन सी सीटें बढ़ी है, किन किस कोर्सेज की सीटें बढ़ी है, उस पर भी बात हम लोग करने वाले हैं। और आपका अगर 40,000 तक 50,000 तक रैंक है तो भी क्या एडमिशन हुई है, तो बिल्कुल हुई है 2025 में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए, और जो बच्चे अभी तक रैंक कार्ड इस नंबर पे नहीं भेजे हुए हो, व्हाट्सएप पे जाके भेज के आप लोग रैंक कार्ड जांच करवा सकते हो। आइए, अब आते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ पे। जो बच्चे जीएनएम मिला हुआ था 2025 में, जिस बच्चों को, या फिर जिस बच्चों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला था, उसका हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया था, यानी लास्ट कट ऑफ कितना गया था। फिलहाल 2026 में तो बहुत सीटें बढ़ी है, तो कट ऑफ 2026 का डिफरेंट होगी, पर 25 से आप अंदाजा लगा सकते हो, है कि नहीं। सारी चीजें हम डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे बाबू, थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, पर आप लोग कोशिश करना कि हमारा साथ आप लोग अच्छे से निभा पाओ, ठीक है ना। चलो देखो, जो बच्चे जीएनएम लिए थे या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिए थे, इसका यूआर में 25,000 तक था, तो इसको कॉलेज मिल गई थी। सॉरी 2500 तक था। सर क्या 3,000 वालों को कॉलेज नहीं मिला था? मिला था बाबू, हम ये बता रहे हैं कि अनरिजर्व का कितना कट ऑफ गया था। किसी का यूआर में 4,000 है, ठीक है, और बीसी कैटेगरी में 1200 है, तो उसका तो एडमिशन हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझो, अभी तक तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बीसी कैटेगरी का 1500 तक कट ऑफ गया हुआ था, ईबीसी कैटेगरी का 1300 तक जीएनएम और कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया था, एससी कैटेगरी का 700 तक गया था, और सर जी और गया था आपका ईडब्ल्यूएस का 500 तक, और एसटी में 100 तक जिसका रैंक था, उसको 2025 में कॉलेज मिल गया था, जीएनएम मिल गया था, कंप्यूटर साइंस मिला था। इस बार 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 बता रहे सीट बढ़ी है, अभी दिखाए भी आपको कौन सी सीट, कितनी सीटें बढ़ी है, कितने पॉलिटेक्निक के, कितने पैरामेडिकल के, कितने जीएनएम के, कितने एएनएम के, सब पे बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिए, डिटेल से समझ में कट ऑफ आ जाएगी, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये कट ऑफ देखकर अगर अच्छे से काउंसलिंग करवा लेते हैं हमारे यहाँ से, तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना आपको। और आपको ये भी बताएंगे कि ज्यादा रैंक रहने के बावजूद ये जो न्यू कॉलेजेस बढ़ी हुई है, ये कट ऑफ कैसे मिला होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो हाई कट ऑफ पे एडमिशन लेती है, बहुत सारी कॉलेज है जो लो कट ऑफ पे एडमिशन लेती है, बहुत सारे कॉलेज 2026 में जुड़ा हुआ है जो लिस्ट में अभी नहीं जुड़ा है, लेकिन एडमिशन लेना प्रारंभ कर दी है, वो किसी को नहीं पता। उसमें आप अगर ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी अगर काउंसलिंग में नाम डालते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 10,000 वाला वो कॉलेज का नाम नहीं डालेगा, 15,000 वाला डाल देगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। ये सब चीजें सब कुछ बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताना है, ठीक है ना। चलो, अब जो बच्चे ओटी यानी कि जो डिसीजन लेना चाहते थे, या फिर जो सिविल लिए थे 2025 में, उसका क्या है, तो यूआर में 5,000 तक आराम से मिल गया था बाबू, है ना। सिविल वाला 6,000 तक भी कट ऑफ गया है, 7,000 तक भी गया है, कैटेगरी अगर अच्छा रहे तो। हम यूआर की बात कर रहे हैं। बीसी में 2200 तक मिल गया था, ईबीसी में 1800 तक मिल गया था, एससी कैटेगरी में 1300 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 800 तक मिला हुआ था, और एसटी कैटेगरी में 150 तक मिला हुआ था। ये डिटेल्स थी 2025 की कट ऑफ किसका बता दिया हम आपको, सिविल का बता दिए ये लिस्ट, ओटी का बता दिए ये लिस्ट, जीएनएम का ये बता दिया आपको, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बता दिया, जो 2025 में एडमिशन हुआ था हम उसका बता रहे हैं। अब आओ, अब को बच्चे क्या है सर जी कि किसी को मैकेनिकल लेना है पॉलिटेक्निक में, किसी को इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना है पॉलिटेक्निक में, या फिर किसी को पैरामेडिकल में एक्सग्रेड टेक्नीशियन लेना है, ऑप्थेमिक असिस्टेंट लेना है, किसी को डी फार्मा लेना है, किसी को लैब टेक्नीशियन लेना है, किसी को एक्सरे टेक्नीशियन लेना है, तो सर जी उसका कितना कट ऑफ गया था 2025 में, थोड़ा बता दीजिए। हम बता देते हैं, 9,000 तक जिसका यूआर में था बाबू, उसको एडमिशन हो गया था इन सब कोर्सेस में। बीसी में जिसका 3,000 तक था उसका एडमिशन हो गया था इन सब कोर्सेस में। ईबीसी में जिसका 2800 तक था उसका एडमिशन हो गया था इन सारी कोर्सेस में। एएनएम कभी बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए जी। अब बोलोगे सर जी यूआर में मेरा 20,000 है, मेरा 30,000 है, अरे उसको भी मिला था, क्या मिला था सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सब्र रखो आप लोग। 80 कैटेगरी में 2500 तक जिसका था उसको ये सब कोर्सेस मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस में जिसका 1500 तक था उसको ये सब कोर्सेस मिल गई थी, और एसटी में जिसका 2200 तक था उनको ये सब कोर्सेस मिल गई थी, ठीक है ना। चलो समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं बाबू। एसटी में शायद यहाँ पर 200 तक होनी चाहिए, 200 या फिर 1200 होनी चाहिए, 2200 इसका कट ऑफ जाएगा नहीं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का आप लोग देख लो, यूआर में 17,000 तक मिल जाता है बाबू, आराम से मिल जाएगी, 20,000 तक भी मिल जाएगी। 6,000 बीसी, ईबीसी 5,000 तक, 80 4200 तक, ईडब्ल्यूएस 3100 तक, और एसटी कितना है 3800 तक। आओ देखते हैं और इसका डिटेल्स कट ऑफ समझते हैं। अब जो बच्चे स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बाबू, हम उनको बता दें। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज अभी नहीं किए हुए हैं व्हाट्सएप पे। हम आपको बता दें कि काउंसलिंग हुई वो प्रक्रिया
दिया है बाबू, जो आपका ज़्यादा रैंक होने के बावजूद आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपका अच्छा रैंक है तो अच्छा काउंसलिंग करके आप अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ समझना जरूरी है, इसलिए बोलते हैं कि काउंसलिंग में कोई गलतियां नहीं करेंगे। या आपके पास नंबर दिख रही होगी, व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, रैंक कार्ड भेजोगे और सिर्फ एक ही मैसेज करना है, सर जी काउंसलिंग कराना है। सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी, कैसे काउंसलिंग कराना है, कैसे क्या डिटेल्स भेजना है, सारा कुछ बता दी जाएगी। आप बात कर लेना। बहुत सारे बच्चे का रिप्लाई नहीं किया होगा, नहीं कर पाए होंगे क्योंकि मैसेज 10-12 हज़ार हो गए थे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, काउंसलिंग मात्र 700 ही बच्चे का हम लोग लेने वाले हैं। तो हो ऐसा ना हो कि सीट फुल हो जाए और आप चाहें स्मार्ट गुरु से काउंसलिंग कराने तो नहीं करवा पाए। इसलिए जल्दी से जाके सारा डिटेल्स भेजकर काउंसलिंग में जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कर ले, अपना नाम रजिस्टर करा ले, ताकि काउंसलिंग आप लोग अच्छे से करवा पाओ। ये नंबर स्क्रीनशॉट मार के आप लोग जरूर रख लेंगे, ठीक है ना। आओ अब आते हैं थोड़ा ये कट ऑफ समझ लेते हैं। 2026 का कट ऑफ समझने वाले हैं बाबू, कितनी कॉलेज बढ़ी है वो भी समझने वाले हैं, ज्यादा रैंक है तो कौन सा कॉलेज चुनना वो समझने वाले हैं, काउंसलिंग में क्या सावधानी बरतनी है वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। चलो फाइनल कट ऑफ किसका है सर जी? एएनएम का। तो 12,000 तक जिसका यूआर में थे बाबू, उसको कॉलेज मिल गया था एएनएम में। अब बहुत सारे बच्चे का दिमाग हैंग कर रहा होगा, सर जी मेरा 15,000 है यूआर में तो क्या हमको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा 20,000 तक है यूआर में तो क्या हमको कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके लिए क्या कैसे करना पड़ेगा वो हम बताएंगे। ये आपको नॉर्मल कट ऑफ बताएं कि आप ऐसे काउंसलिंग करते हो, जाके अगर थोड़ा ठीक ठाक भी कर लेते हो तो जाके इस तरह रैंक पर आपका कॉलेज मिल जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके ज़्यादा रैंक है तो तिगड़म लगा के कॉलेज लेना पड़ेगा, वो बुद्धि हम आपको बताएंगे। दिलवाते हैं हर सर बच्चे से, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, दिलवाते हैं। आप पिछले साल का काउंसलिंग का जो वीडियो है उसके कमेंट में जाके देखो, बच्चे कमेंट किए होंगे, एक नहीं 400-500 बच्चे कमेंट किए होंगे, हाँ सर जी कॉलेज मिल गया है ना। एक बार जाके देख लेना, भरोसा ना हो तो। बीसी कैटेगरी में 6,000 तक एएनएम मिल गया था, ईबीसी में 5800 तक एएनएम मिल गया था, एससी कैटेगरी में 3500 तक एएनएम मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 2100 तक एएनएम मिल गया था। और एसटी कैटेगरी में कितना तक था बाबू? एसटी कैटेगरी में आपका कितना 1300 तक आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर, ये कितना है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर यूआर में 30,000 तक है तो कॉलेज 2025 में इसको मिल गया था। 25 का कट ऑफ बता रहे हैं, 26 का भी बताएंगे, समझ गए ना। हाँ क्योंकि कॉलेज बढ़ी हुई तो वो समझा के कट ऑफ एडॉप करके बताएंगे। और देखो अब बीसी में 13,000 है, ईबीसी में 12,000 है और 80 में 8,000 जिसका है तो उसको 25 में मिल गया था, 2025 में कॉलेज मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में जिसका 6,000 तक था उसको 2025 में कॉलेज मिल गया था। और एसटी में जिसका 5,000 तक था उसको यहाँ पर कॉलेज मिल गया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पर। अब आपकी ये डाउट आती है कि सर जी क्या मेरा 30,000 तक है या फिर मेरा 12,000 तक है तो क्या जोन मन तोन कॉलेज अगर हम डाल देंगे तो हमको क्या कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर जी क्यों नहीं मिलेगा? हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझिएगा। और दूसरा बात ये भी डाउट्स है आपका कि सर जी मेरा 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ आप 12,000 बोल रहे हैं तो कॉलेज कैसे मिलेगा? दोनों चीज़ हम आपको बताते हैं बाबू, दोनों चीज़ समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, हम जितनी भी हो सके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लेट लग सकती है बाबू, लेकिन समझ जाओगे आप लोग। देखो होती क्या, हम आपको बार बार बोलते हैं कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया बाबू, एक क्या प्रक्रिया है? एक है कॉलेज चुनने की प्रक्रिया और दूसरा क्या है? ब्रांच या फिर कोर्स चुनने की प्रक्रिया। हाँ अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या करना है कि जैसे कॉलेज नया नया जो ऐड हुआ है उसका कट ऑफ बहुत लो जाता है। ब्रांच जो कम बोल सकते हैं कि वैल्यूबल रखता है, वैल्यूबल उतना ही रखेगा लेकिन कट ऑफ कम रखता हो, वैसे कोर्स को चुनोगे तो जिसका ज़्यादा रैंक है उसको भी एडमिशन मिल जाएगा। नहीं समझे सर जी बात? हम आपको बताते हैं बाबू कैसे आपको क्या करनी है वो थोड़ा समझ लो। देखो जैसे ये कॉलेज का लिस्ट है बाबू, हाँ अब जीएनएम का देखो 3 कॉलेज बढ़ा हुआ है। ये जो पीडीएफ है ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे देंगे कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके वहां पर हम आपको सेंड कर देंगे। हम आपको एक एग्जांपल की तरह समझाते हैं बाबू। जैसे जीएनएम का 4 कॉलेज बढ़ा हुआ है, ये 2025 में बढ़ा हुआ था, 2026 में और 3-4 कॉलेज बढ़ा है, इसमें ऐड नहीं हुआ है लेकिन काउंसलिंग में आएगा। अब वो कॉलेज के बारे में 90% लोगों को नहीं पता है, जिसको पता है वो कॉलेज का नाम डालेगा, सर्च करेगा, काउंसलिंग में डाल देगा, एकदम एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आपका 20,000 15,000 रैंक रहेगा। अब जिसका 5,000 रैंक है, कॉलेज नहीं पता उसको, काउंसलिंग वाला को कॉलेज ऐसे भी नहीं दिखेगा क्योंकि न्यू न्यू बना हुआ है।
कहाँ से डाल पाएगा, है कि नहीं। तो वैसे कॉलेज डालोगे आराम से मिल जाएगा। ये हम आपको एक ट्रिक बताएं। इसी तरह पॉलिटेक्निक की भी है कि नहीं, इसी ट्रिक से मिल जाती है। और दूसरा ट्रिक क्या है बाबू, दूसरा ट्रिक आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जैसे यहाँ पे देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, और दूसरा हम कुछ चीजें बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे जैसे बोल सकते हो कि पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर पैरामेडिकल की यहाँ पर लिस्ट दिख रही होगी आप लोग को। अब इनमें से क्या होगा बाबू, इनमें से मान लो जैसे कि ये सारण हो गया आपका, ये हो गया आपका खगड़िया, ये हो गया आपका औरंगाबाद, ये सब 3-4 कॉलेजेस आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं बाबू। इस तरह से बहुत सारी कॉलेजेस है, ये सब क्या जाता है, लो कट ऑफ जाता है। क्या जाता है, ये भी लो कट ऑफ जाता है, ये भी लो कट ऑफ जाता है। अब ये बताओ, जो बच्चे का रैंक 12,000 है, 10,000 है, 8,000 है, 7,000 है, उसको एएनएम चाहिए, वो इस कट ऑफ पे डालेंगे, आराम से कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में 100% मिल जाएगा। अब जो बच्चे का एकदम मस्त रैंक है, 5-6 हजार रैंक है, वो क्या करेंगे, टॉप कॉलेज डालेंगे। जैसे भागलपुर हो गया, गया हो गया आपका, भागलपुर गया हो गया, या बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसका हाई कट ऑफ जाता है। वो अगर 7-8 हजार पे ये रैंक डालेंगे, उसको एएनएम नहीं मिल पाएगा, बेकार हो जाएगा उसका 5,000 रैंक लाया हुआ। और 12-15 हजार वाला ऐसे कॉलेजेस डाल देंगे, उसको एएनएम मिल जाएगा। तो ये होती है कट ऑफ के। और इस तरह से 50-60 कॉलेज भतेरे कॉलेज है, और हर एक कॉलेज की अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग कट ऑफ होती है। हम लोग मिला के रखे हुए हैं, है ना, सारे लिस्ट बनाए हुए, पिछले 7 सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एक एक लिस्ट बना के रखे हुए हैं। आपका अगर हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फटाफट से कॉलेज चुन लेते, नहीं बाबू, आपके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज फिट बैठता है, कौन सा कोर्स फिट बैठता है, सारा कुछ एनालाइज करके काउंसलिंग किया जाता है, तब जाके कॉलेज आपको मिल जाती है। तो ये ट्रिक थी जो हम आपको समझाने की कोशिश किए। कट ऑफ आपको बता दिया, हाँ सर जी, कॉलेज हर एक कोर्सेस में, हर एक ब्रांच में 5-5 जो बोल सकते हैं कि कोर्सेस की कॉलेज बढ़ी हुई है, यानी 5-5 कॉलेज बढ़ी हुई है। हर एक कॉलेज में 150-200 सीटें रहती है, इतनी कॉलेज आपकी बढ़ गई है। तो आप लोग इस कट ऑफ में बेसिकली क्या कर सकते हो, एक चीज ऐड कर सकते हो कि कट ऑफ इसका हाई कर सकते हो। सर जी, ये जो आप लोग देख रहे हो, नियर पे ओटी लैब टेक्नीशियन का 9,000, इसमें 10,000 कर सकते हो। 17,000 यहाँ पे देख रहे हो, इसको 19,000 कर सकते हो। सेम उसी तरह यहाँ पर जीएनएम 2500 है, तो 2600 कर सकते हो। ओटी सिविल यहाँ पर दिख रहा है, इसको 5500 कर सकते हो। तो बहुत सारी इस तरह से कट ऑफ बढ़ी हुई है, बहुत सारी न्यू न्यू कॉलेजेस भी ऐड हो रही है। अभी आप लोग का सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, और काउंसलिंग के हो सकता है तुरंत पहले आ जाए। जो भी आएगी तो सीट मैट्रिक्स का भी डिटेलिंग हम आपको दे देंगे, उसमें और भी न्यू कॉलेजेस ऐड होकर दिखेगी। हो सकता है 2-4 कॉलेजेस नहीं दिखे, पर जितनी भी दिखे इससे ज्यादा सीट और उसमें दिखेगी, वो भी डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि सर जी जिसका ज्यादा रैंक है, या फिर जिसको अच्छा ब्रांच चाहिए कम रैंक पर, वो कौन कौन सा कॉलेज चुने, तो उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर आप लोगों में से अगर 200 बच्चे भी कमेंट करते हैं कि हाँ उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो बना देंगे। तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देंगे। और सर जी काउंसलिंग कब होगा, ये भी डाउट्स आप लोग की रहती है, तो बाबू बता दे, काउंसलिंग 4 से 5 दिन के अंदर आपकी नोटिस आ जाएगी, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो वो डिटेल्स हम आपको बता देंगे। सब्सक्राइब करके रखे हुए चैनल को, तो टेंशन नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, आपकी रैंक कुछ भी हो, ट्राई करने के लिए नहीं छोड़ना है आपको। आप व्हाट्सएप पे जाके जरूर एक बार रैंक कार्ड के बारे में जानकारी ले लें, और आपको जानकारी अभी तक हो गई कि हाँ सच इतना रैंक है, ये कोर्सेस या फिर ये ब्रांच हमको मिल सकती है, तो जाके फटाफट से काउंसलिंग के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा ले। काउंसलिंग की वो सारी मेथड हम आप लोग को करके देते हैं, जिससे आपको एक सरकारी कॉलेज मिल पाए, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी फिल करके दे देते। तो जाके इस नंबर पर रैंक कार्ड भेजेंगे, और जाके मैसेज करेंगे सर जी काउंसलिंग करवाना है, जो भी डिटेल्स बताई जाएगी, जाके काउंसलिंग के लिए अपना नाम सबमिट करवा लेना। चाहे पॉलिटेक्निक वाले हो, चाहे पैरामेडिकल वाले हो, नंबर को स्क्रीनशॉट मार के जरूर रख लेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी डाउट्स आप लोग के अंदर थी वो हम आपको समझा पाए हैं। 2025 का कट ऑफ, 26 में क्या जाने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी हम आपको समझा दिए हैं। तो लाइक जरूर कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होती, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि अलॉटमेंट जो आएगी, जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बताने वाले, सारी चीजें इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपकी डाउट्स थी वो हम खत्म कर पाए। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी काउंसलिंग स्मार्ट गूगल से कराना हो तो कराना हो, दूसरा ऑप्शन नहीं दिमाग लगाना बाबू, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपका रैंक अच्छा और आप गलती करके पछताते रह जाए 1-2 साल के लिए कि हाँ ये गलती हो गया, तो 200, 250, 300 के लिए बिल्कुल पछताना नहीं है। जाएंगे इस नंबर पर रैंक कार्ड भेजकर मैसेज कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपकी डाउट्स हम क्लियर कर पाए। अगर कर पाए होंगे तो जरूर एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे, कुछ बच जाए तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, फिलहाल के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय।